ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया है कि ये जो है बना बनाया ड्रामा है, नाटक है, ठीक है ना। ये सृष्टि रूपी नाटक है, ये बना बनाया हुआ है। अब कोई चाहे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, यानी मैं आवागमन के चक्र से छूट जाऊं, तो बाबा ने बताया कि एक भी आत्मा नाटक से बाहर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा को यदि मुक्ति भी है तो वो उसके लिए क्या है, एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो अधिक से अधिक 84 जन्म और कम से कम एक जन्म सभी आत्माओं को मिलता है। और बाबा कौन है? भोलानाथ है। आज बाबा ने बताया कि वह भोलानाथ है। भोलानाथ कैसे है? चावल मुट्ठी देते हैं और महल मिल जाते हैं। तो बाबा जो कहते हैं कि भक्ति में भी चाहे हम भावना का भाड़ा तो बाबा को देना ही पड़ता है, अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन फल अवश्य मिलता है। और यदि हम समझ के साथ उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हमें सदा काल का फल मिलता है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। ये बना बनाया नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? ऊंचे से ऊंचा है, पतितों को पावन बनाने वाला है, बाप है, और भोलानाथ कैसे है? कैसे वो भोलानाथ है? है ना, विश्व की बादशाही दे देता है। हम क्या देते हैं? 5 खोटे सिक्के देते हैं ना, है ना। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। कोई देगा भाई, हैं, जरा सी चीज के ऊपर महल दे देगा, लेकिन बाबा कहते हैं चावल मुट्ठी माने बहुत कम आप जो है ईश्वर अर्थ देते हो, लेकिन वो बहुत ही भावना से, दिल से उसको समर्पित किया तो उसको क्या मिलता है? महल मिल जाते हैं। इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो कि शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं है, सदा ही देता है। दुनियावी बेटे तो लेते हैं, ये तो सदा देता ही देता है। तो कौन हो गया? दाता। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। भक्ति में जो फल मिलता है वो अल्पकाल का, माने थोड़े समय का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान माना बातचीत कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे कि रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवान वाच सालिग्रामो
प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। कैसे बैठना है? आत्म अभिमानी होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के बैठना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। माने बाबा ही ये नॉलेज देते हैं कि कर्म यदि आत्म अभिमानी बन करके, माने आत्मा के भाव में स्थित होकर के करेंगे तो कर्म सुकर्म बनेंगे, और देह भान में करेंगे तो कर्म विकर्म बनते हैं, है ना। तो ये नॉलेज बाप ही आकर इस समय देते हैं। कहते हैं आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम अब समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। कौन पढ़ता है? शरीर नहीं, लेकिन पढ़ेगी तो शरीर के माध्यम से ही, है ना, लेकिन आत्मा पढ़ती है। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं कि फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है, और सब कहेंगे कि मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब हैं जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव, और सदा ही शिव रहता है ना। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। ये शरीर तो उनका नहीं है। माने बाबा किसके मुख से बोलते हैं? ब्रह्मा के मुख से, लेकिन ये शरीर उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिक्कर भीतर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामानुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, माने बाप के ऊपर कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। क्योंकि देखो बाप तो सेवा कर रहे हैं और फिर भी बादशाही खुद नहीं लेते, या खुद बैकुंठ के मालिक बनते हैं? नहीं ना, बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा ने यही स्पष्ट किया कि मेरे सिवाय कोई भी निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है, भक्ति का फल मिल रहा है ना। क्या है ये? ज्ञान। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार, पढ़ाई मिलती है माने पूरे कल्प में एक बार ही। कब मिलती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु बाबा कहते ऐसे है नहीं। हर आत्मा का पार्ट
नूंधा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग उसका पार्ट चलना है। तो बाबा कहते कि आधा कल्प तुम भक्ति करते हो। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम यानी शंका हो जाती है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया या बीमार हो गया। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। जब प्योरीफाई करेंगे तभी तो सदगति होगी ना। तो बाप कौन है? प्योरीफायर है ना, पतितों को पावन बनाने वाला है और उससे ही सबकी सदगति सत्य गति होती है। तो अब मैं आया हूँ, कौन कह रहे हैं? कि मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने और सबकी सदगति करने। भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात और ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, दोनों का टाइम बराबर है। कितना टाइम है? 2,500 वर्ष का है ना, 2,500 वर्ष राम का राज्य है और 2,500 वर्ष रावण का राज्य है। दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। कारण क्या बताया? भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो एक बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म का विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं है कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बज। माने जब जिस आत्मा का रोल है उस समय ही आत्मा आती है। तो महाराज भी ऐसे ही है, पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। जैसे वृक्ष पर ना ऊपर ऊपर में टाल टालियां निकलती रहती हैं, इसी तरह से बाबा कहते हैं कि लास्ट की जो आत्माएं हैं वह आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। क्या है? ड्रिल। ड्रिल माना अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। 30 सेकंड के लिए करेंगे ये ड्रिल का एक बार अभ्यास। सीधे आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ओम शांति। तो बाबा कहते सवेरे याद में बैठते हो वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, योग की जगह याद। ठीक है ना, योग माना याद। इसमें मूंझते हैं, जब योग कहते हैं तो उसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? पूछ रहे हैं। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के
जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। तो कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी जो बचत है वह भी आ जाती है, माने जो भी है ऊपर वह भी आ जाते हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े हैं, कितने थोड़े थे और अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प पहले लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के को जाना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, माने जो जितना धारण करता है उसी अकॉर्डिंग समझते हैं। बाबा तो सबको समान दे रहा है, शिक्षा है ना, एक ही पढ़ाई है। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितनी मेहनत करते हैं उतना समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितना बड़ा नाटक है, 5000 वर्षों का। गुड, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है कि सागर को शाही बना दो तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए, कहते हैं ना। फिर यह भी कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। कौन सी चिड़िया ने? क्या सागर को चिड़ियाएं हप कर सकती हैं, पी सकती हैं उसके सारे पानी को? तो कौन सी चिड़िया की बात है? आत्मा रूपी चिड़िया ने ज्ञान सागर बाप का सारा ज्ञान ले लिया, है ना। तो कहते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तुम चिड़ियाएं हो। कौन हो? चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, माने 5000 वर्ष पहले भी आपने ये पढ़ाई पढ़ी थी, अब फिर पढ़ रहे हो। तो कौन हो? भाग्यशाली आत्मा हो। तो कहते कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों बनते हैं, माने सूर्यवंशी भी बनते हैं और चंद्रवंशी, माने फर्स्ट ग्रेड भी सेकंड भी, है ना। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं है कि राम को बाण क्यों दिया है। राम को दिखाते ना सदैव धनुष बांध लिए हुए, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है और सारा क्या कर दिया है कि राम ने यहाँ युद्ध किया, यहाँ किया, है ना। तो सब जगह पर दिखा है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी, माने वर्तमान समय, रामायण गीता सब एपिसोड इस समय चल रहे हैं। तो कहते हैं इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको फल वैसा मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि तुमको कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं पूछते हैं। तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है
तो लेता भी है। उसको अपना बेटा बनाएंगे ना, तभी तो फिर है, तो वो लेता भी है तो देता भी है। तो ये हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, लेकिन ये बेटा कैसा है, कुछ लेता नहीं है। आपने कहा कि बाबा आपका, तो बाबा कहता सब कुछ आपका। वह तो दाता है, चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो। इसलिए भोलानाथ है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। अब बाप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र हैं, मैं उन सब का सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं कि यह सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग में सुख नहीं चाहिए। क्या कहते हैं वो सन्यासी, कि हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, जो फिर नरक में आना पड़े। उनको क्या चाहिए, क्या कहते हैं, हमको तो मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। यह बना बनाया है। देखो दुनिया में भी कहा जाता है ना कि पंछी चाहे इस पिंजरे से मुक्ति, पर मुक्ति मिले तो कैसे। पंछी को पिंजरे के द्वारा ही मुक्ति मिले, यानी कि उसको जन्म एक तो अवश्य ही लेना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, ये बना बनाया है। तब तो गाते हैं कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना ही शेष। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्कर तुम बच्चे लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। 3 चीजें एटर्नल हैं, अविनाशी हैं, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा। पुरुष माना आत्मा है ना, परमात्मा, पुरुष और प्रकृति, ये तीनों चीजें अविनाशी हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। जैसे कि एक एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में जैसे ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो ये सृष्टि है ना, प्रकृति भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, ठीक है ना। तो बाबा कहते कि 84 का चक्कर तुम लगाते हो, ये कभी भी बंद नहीं होता, ये बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सद्गति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सद्गति हो। जब सद्गति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। माने जो मारा मारी का सीन है महाभारत का, तो उसी को बाबा ने बताया कि खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हैं। सब तो गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आए थे, कौन आए थे, जो श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, वही दिखाया। तो बाबा ने कहा तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो। माने जो बाप के बच्चे बने हैं वह श्रीमत के आधार पर पूरी सृष्टि का कल्याण करते हैं। तभी कहा ना, तेरे भाने सर्व का भला। दुख भी सहन करते हैं। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कौन सा है वशीकरण मंत्र? मन मना भाव। कहते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करत रघुराय। तिलक राजाई का तुमको मिलता है, ठीक है, अपनी अपनी मेहनत से। जो जितनी मेहनत करता है उससे उसको तिलक
मिलता है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाई मिलती है, वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह है पाठशाला। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। कल भी कहा ना बाबा ने कि वो वायुमंडल को खराब करेंगे, इधर उधर की वाइब्रेशंस झरमुई झगमुई में लगे रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलाउ नहीं करते हैं, जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा होगी नहीं। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। तो बाप कोई श्राप नहीं देता है, हम आत्माएं ही उल्लंघन करके अवज्ञा करके अपने आप को श्रापित करते हैं। तो कहते कि अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत बातें लिखी हैं। आप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। उसमें तो दिखा दिया है ना कि मनुष्य क्या क्या बनता है, लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है। बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जानवर आदि नहीं बनता, माने मनुष्य के रूप में ही वो जानवर सदृश जीवन जीता है ना। एक व्यक्ति सारा दिन बोरियां लाद करके चल रहा है सारा दिन, तो क्या हो गया, वो गधे की तरह कार्य कर रहा है। तो माने मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में ही वो जानवरों के सदृश ट्रीट किया जाता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। तो कमाई के लिए आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। तिलक कैसे मिलेगा? पढ़ाई से। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कहे मूंझना नहीं है। आज का वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। जब सेवा करेंगे तो विघ्नों का, विघ्न क्या है? पेपर के रूप में आते हैं। विघ्न निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो। उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक। कौन है विघ्न विनाशक? गणेश जी को कहते हैं ना। तो आत्माएं कौन है?
गणेश है ना, तो क्या बनना है? विघ्न विनाशक। ओम शांति, ओम शांति।